हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब देखिए, एक बात बताइएगा, मैनेजमेंट का जो वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट है, क्यों होना भाई? सवाल तो होना चाहिए आपका, नहीं कि भैया क्यों होना है वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। देखिए, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन लोग आते हैं? सर आपने तो बताया था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को है इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो जब एम्प्लॉय रखता है तो क्या उसके बेनिफिट्स के लिए, उसके अच्छी चीजें के लिए क्या वो कुछ सोचता है कि नहीं सोचता है? बिल्कुल सोचता है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छा हो, अच्छे तरीके से काम कर रहा हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए और उसी पर्पस से अगर कंटिन्यूअसली काम कर रहा हो, तो भैया ये ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्पस है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक एम होना चाहिए कि क्या, कि भैया हम जो एम्प्लॉय है उसके डेवलपमेंट की बात करें, नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया क्या, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कहां? मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि वो वर्कर जो काम सही कर रहा है तो वो उसको डिसीजन लेने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ इनोवेटिव कर रहा है, कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो उसको उसका भी डिसीजन मायने रखता है ना। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं क्या, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आइए उसकी चर्चा करते हैं। भैया कहां से शुरू हुआ था ये? तो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया थॉट है ना। चलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बट इतना जानिए कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी, इसके टाइप्स भी, इसके फॉर्म्स भी हैं। तो उसकी सारी की चर्चा अब आगे हम क्लास में करने वाले हैं ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिएगा जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नेट कॉमर्स वाला भैया बाई NWB का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाया करेगा। प्लस अगर कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, इसको भी आपको क्लिक कर देना है। तो कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 20, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो भैया क्यों क्या है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, कह रहा है वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, है ना, वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। क्यों भाई, क्यों एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ना? कह रहा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए। मतलब क्यों ऐसा बोला? बोला भाई साहब देखो, अगर कोई इंडस्ट्री में कोई जो एम्प्लॉय है वो अच्छा काम कर रहा है और वो अच्छा काम करने की वजह से अगर उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है, उसको कोई क्या कहते हैं, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगा अच्छे से। इसीलिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में किया जाता है। कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच to management which brought about new set of rules to labor and management। तो बोला भाई साहब जो WPM है वो किसका है, किससे बेस्ड है? तो वो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पे बेस्ड है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वही था ना, क्या था? ह्यूमन रिलेशन वही कि ह्यूमन के एस्पेक्ट्स की बात करता है, उसके बेनिफिट्स की बात करता है, वही था ना ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट जी। तो कह रहा है ट्रेडिशनली द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रेफर्स to the participation of non-managerial employee in the decision making process of organization। तो बोल रहा भाई साहब अब किसका? देखो मैनेजर लोग तो ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग में होते हैं, लेकिन यहां बात कर रहा है उन सारे वर्कर्स की जो नॉन मैनेजरियल होते हैं, है ना। तो वो सारे लोग इसमें क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। कह रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो नॉन एज लेबर पार्टिसिपेशन। इसको लेबर पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, मैनेजमेंट में नहीं। कह रहा है इन जर्मनी इट इज नॉन एज को डिटर्मिनेशन वाइल इन यूगोस्लाविया इट इज नॉन एज सेल्फ मैनेजमेंट। तो जर्मनी में इसको को डिटर्मिनेशन कहा जाता है और यूगोस्लाविया में इसको बोला जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। द इंटरनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन encouraging members nation to promote the scheme of workers participation management। जो ILO जो है वो इस तरह के स्कीम को क्या कहता है?
प्रमोट करता है। बेनिफिट है ना, ऑर्गेनाइजेशन को इससे बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है भाई? क्योंकि अगर वर्कर्स जो देखो मोटिवेशन कैसे आती है, मान लो 200 लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनमें से एक कोई वर्कर है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब सोचो उन्हीं वर्कर से उठा हुआ एक इंसान मैनेजमेंट में जाके बैठेगा और डिसीजंस लेगा, तो उससे मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे सारे लोग, फिर काम भी अच्छे करेंगे और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कि भैया WPM करते हैं कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कर देंगे। उससे एक बात और फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि जो वर्कर्स के लोग होंगे बोलेंगे यार अपना ही आदमी ऊपर बैठा हुआ है, तब तो वो तो गलत नहीं करेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। आगे देखेंगे, कह रहा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंप्लाइज मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये देख लो क्या बोला, ध्यान समझिएगा, मेंटल और इमोशनल, मतलब दिमाग तरीके से और इमोशनल तरीके से, लेकिन फिजिकल नहीं, फिजिकल तो ऑलरेडी है ही, तो फिजिकल की बात नहीं है, मेंटली और इमोशनली डिसीजन पे जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वर्कर्स का मैनेजमेंट में, उसी को बोलते हैं WPM। कह रहा है इट इज कंसीडर्ड एज ए मैकेनिज्म वेयर वर्कर्स हैव टू से इन द डिसीजन मेकिंग। तो एक मैकेनिज्म की तरह इसको ट्रीट किया जाता है जहां वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्या डेफिनेशन आप देखिए, कुछ अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया, तो मैंने 2 डेफिनेशन डाल रखा है। आप आइए इस डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, भाई साहब कीथ डेविस बहुत बड़े ऑथर हैं, कह रहा है पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन in a group situation in which encourage him to contribute the group goal and share the responsibility of achievement। देखो एकदम सेम डेफिनेशन डाला है इन्होंने। क्या बोला, पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, है ना, फिजिकली नहीं, एक ग्रुप में जहां इनकरेज किया जाता है आपके इनोवेशन को, आपके काम को कंट्रीब्यूट किया जाता है ताकि ग्रुप के गोल को और उसके विजन को अचीव किया जा सके और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। ये कौन कह रहे हैं? कीथ डेविस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अकॉर्डिंग टू वेलपॉल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट गिव्स अ वर्कर सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। क्या देते हैं? सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राइड एंड अकम्प्लिशमेंट। देखो भाई साहब ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई वर्कर को भाई साहब मैनेजमेंट लेवल पे दर्जा दिया जाता है तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंस होता है, प्राइड वाली बात होती है, अकम्प्लिशमेंट होता है। कह रहा है इट गिव्स हिम फ्रीडम टू ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ expression, a feeling of belongingness with a place of work and sense of workmanship and creativity। तो एक वर्कर जब WPM पार्टिसिपेशन लेता है मैनेजमेंट में तो वो इनोवेट कर सकता है चीजों को, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, अपनी एक्सप्रेशन को दर्शा सकता है, उसके पास फ्रीडम है और वो देख सकता है कि काम कैसे हो रहा है, इसलिए किया जाता है। तो कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इनकम्पासेस द फॉलोइंग। अब इससे नीचे क्या क्या चीजें निकल के आती है, देखो कह रहा है इट प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्कोप प्रोवाइड करता है कि भैया जो वर्कर्स हैं उसका डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो सके। दूसरा कह रहा है द पार्टिसिपेशन में भी द टॉप लेवल, क्या होगा, टॉप लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा, डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा और टॉप लेवल पे होगा, ये सारे लेवल पे इसका पार्टिसिपेशन होगा। द पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स द विलिंगनेस टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्कर्स। तो बोल रहा पार्टिसिपेशन क्या इंक्लूड करता है कि विलिंगनेस से, मतलब जो शेयर करने की जो इच्छा होती थी ना, पहले मान लो वो वर्कर्स था और मेन में नहीं था, मेन मतलब मैनेजमेंट में नहीं था, तो वो शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो वो मैनेजमेंट में आ जाता है तो फिर क्या वो सारा चीज आप शेयर कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स के द्वारा जो दिया गया है वो सारा चीज, है ना। कह रहा है फीचर्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो क्या फीचर्स है, क्या क्या ये फीचर्स है, आइए देखते हैं। कह रहा है पार्टिसिपेशन मींस मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रादर देन मेयर फिजिकल प्रेजेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका फीचर्स में क्या आएगा कि मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नॉट एज ए इंडिविजुअल बट कलेक्टिवली एज ए ग्रुप थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बात बिल्कुल सही है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन कैसे होगा, यूनियन होते हैं, लीडर होते हैं, उस यूनियन के यूनियन लीडर होते हैं, वो यूनियन लीडर जाके उसके बिहाफ में WPM करता है, वर्क जो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में वही करता है। कह रहा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मली भी हो सकता है और इनफॉर्मली भी हो सकता है। इन बोथ केसेस इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन वेयर बाय द एम्प्लॉय एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस
एंड कंट्रीब्यूट टू मैनेजरियल डिसीजन। बोटा में फॉर्मली कर लो या इनफॉर्मली कर लो, एक तरीका है, एक जरिया है जिससे वर्कर्स की बात मैनेजमेंट तक पहुंचती है और मैनेजमेंट जो है उस लेवल का डिसीजन फिर ले सकता है जिसमें वर्कर्स की भी भागीदारी रहती है जब WPM होता है तो। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब भाई साहब किस किस तरीके से पार्टिसिपेशन होती है, कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, है ना। तो सबसे पहला जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग है। कलेक्टिव बार्गेनिंग कहने का क्या मतलब हुआ, देखो जब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम क्यों करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन में मैनेजमेंट में होने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वर्कर्स की बातों को नहीं सुना जा रहा होगा, वर्कर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, या वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए कुछ बात नहीं हो रही होगी। तो इसीलिए यूनियन वाले बोले ठीक है चलो तुम मैनेजमेंट में आ जाओ, यूनियन बोल रहा हूं मैनेजमेंट वाले कि ठीक है तुम मैनेजमेंट में आ जाओ, तब तो तुम्हारी भलाई होगी, तब तो तुम अच्छा सोच पाओगे वर्कर्स के लिए, आ जाओ। तो उसी तरीके से पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग आया कि भैया हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करके पार्टिसिपेशन किए, दोनों तरफ से बातें उठी, दोनों का लीडर आया, दोनों तरफ से अलग अलग लोग आए और फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई। तो एक तो ये था जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन द सैलरी, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स, अदर राइट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ये तो हमको पता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है दो ग्रुप अपने मिलते हैं, मैनेजर वाला सॉरी मैनेजमेंट वाला और दूसरा जो है ये वर्कर्स वाला, ये दोनों मिलते हैं, दोनों तरफ से लोग जाते हैं, इनके बीच का जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व आउट किया जाता है। बात समझ में आई जी सर। चलिए दूसरा है वर्क काउंसिल या कमेटी। अब ये नई चीज है, तो एम्प्लॉय की ना कमेटी भी फॉर्म की जाती है। क्यों, क्योंकि भाई साहब उस कमेटी के तहत भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। देखो कह रहा है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ employee and employers from this kind of committee with the aim to maintain cordial and harmonious relation between the employee and employer। तो ये सारे चीज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो कमेटी बनी है उसका पर्पस का कोऑर्डिनेशन सही हो, है ना, कोऑर्डिनेट करके वो कमेटी में रहे, तो वो उसको बोलते हैं वर्क काउंसिल या कमेटी। कह रहा है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ये भी एक क्या है इसका फॉर्म है, तरीका है जिसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं, है ना। पार्टिसिपेशन मतलब आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, है ना, तो पार्टिसिपेशन हो गया। तो वही कह रहा है दिस काउंसिल इज एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव इन नेचर, हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो ज्वाइंट मैनेजमेंट नाम ही सुना है कि भैया ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, तो वर्कर की साइड से भी सेम लोग होंगे और मैनेजमेंट की तरफ से भी सेम लोग होंगे और मिलके वो क्या करेंगे, एडवाइजरी और कंसल्टेटिव। अब ये देखो एडवाइजरी और कंसल्टेटिव अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, बट इतना जान लो कि दोनों मिलके फिर वहां पे बातचीत करते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कह रहा नाइदर मैनेजमेंट नॉर एम्प्लॉय टेक दिस काउंसिल सीरियसली, दोनों में से कोई नहीं लेता है सीरियसली। उसके बाद है बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन। अब बोर्ड तो भाई बड़े लोग हो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन है, बोर्ड वाले बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसकी बात कर रहा है ये। कह रहा दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर बोर्ड में जाके आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वही हो गया आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। कह रहा है अंडर दिस टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन फ्यू एम्प्लॉय आर इलेक्टेड ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें से कुछ लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन लिए जाते हैं। द मेन आइडिया इज दिस इज टू सेफगार्ड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो मेन आइडिया क्या है कि भैया सेफ रहो, उनके एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की बात करो और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा जाए, है ना। देखो ये सारी चीज में से कोई भी उठा के पूछ देगा, किसी का डेफिनेशन बोलेगा बताओ सब में से क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। चलो कह रहा वर्कर्स कंप्लीट ऑनरशिप। अब वर्कर्स का कंप्लीट ऑनरशिप मिल जाए, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वर्कर्स को अगर कंप्लीट ऑनरशिप मिल जाए तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए। कह रहा था दिस फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, खुद मैनेज कर लो सब कुछ। अंडर दिस फॉर्म एम्प्लॉय गेट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज थ्रू द सिलेक्टेड बोर्ड। जो बोर्ड सेलेक्ट करता है उसके तहत सारा कंट्रोल मिल जाता है उसको और उसके तहत फिर वो सारा काम करता है। कह रहा है दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में ये सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इन दिस सिस्टम two different sets of people perform two types of functions, managerial और operative। तो यहाँ दोनों तरह के functions को perform किया जाता है। बात समझ में आई जी सर। अब एक को पार्टनरशिप, क्या है को पार्टनरशिप। कह रहा है in this form workers participate in the share capital of their own कंपनी। तो शेयर कैपिटल में वो क्या करते हैं,
पार्टिसिपेट करते हैं। कह रहा है इन दिस स्कीम वर्कर्स बाय इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, वर्कर्स क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी और ऑनर बन जाते हैं, है ना, तो पार्टनर बन गए। कह रहा वर्कर्स कैन मेक द पेमेंट ऑफ इन इंस्टॉलमेंट, वर्कर क्या करते हैं, उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं, एडवांस में और लोन, और कैन गेट द असिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कह रहा है एज शेयर होल्डर दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, हाउएवर their participation is limited, hence not preferred by the trade union। तो उसका पार्टिसिपेशन क्या होता है, लिमिटेड होता है, ट्रेड यूनियन उसमें जा नहीं सकता है। इसीलिए क्या है कि इंप्लॉई जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो बहुत लिमिटेड शेयर भी परचेज करते हैं। चलो अब आ जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब छोड़ के ही नहीं जाना है, इससे सवाल पूछे ही जाने हैं। क्या है, लेवल्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, भैया किस किस लेवल पे पार्टिसिपेशन का होता है वर्कर्स का, तो आइए उसको डिटेल में चर्चा करते हैं। क्या देयर कैन बी द 5 लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन और WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट 5 लेवल पे होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन। अब इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन क्या होता है, देखिए यहां मैनेजमेंट है जी सर, काम करना है जी सर, कौन, वर्कर्स जी, तो मैनेजमेंट जो काम देगा वर्कर वो काम कर लेगा जी, तो उसके लिए उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जी। तो जब मैनेजमेंट वर्कर्स को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और उससे इंफॉर्मेशन निकालता है ना, उनके व्यूज को जानने की कोशिश करता है, यहाँ डिसीजन कुछ नहीं पूछता है कि डिसीजन गया नानी घर, सिर्फ वहां से आपको इंफॉर्मेशन लेगा, मैनेजमेंट करेगा, बोला भाई बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, बस पूछ लेगा, बात खत्म, इससे ज्यादा। इसीलिए इसको बोला गया इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन या इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन। आइए देखते हैं, कह रहा है it ensures that the employee are able to receive information and express their views pertaining to the matter of general economic importance। देख लो, तो वो इंफॉर्मेशन भी रिसीव करते हैं कौन, वर्कर्स, और अपने जनरल व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यू सुना जाएगा कि बात इसकी श्योरिटी नहीं होती है। दूसरा है कंसल्टेटिव इंपॉर्टेंस या पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं। तो कंसल्टेटिव का क्या मतलब होता है, वहां उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से समझा जाता है, प्रॉमिस नहीं करता कि यहां भी हम बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनते हैं, यहाँ प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम समझता है। कह रहा है हियर वर्कर्स आर कंसल्टेड ऑन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर सच एज वर्क, सेफ्टी एंड हेल्थ। तो यहाँ पे कंसल्ट क्यों किया जाता है, उनके प्रॉब्लम को समझने के लिए कि भाई वर्क जो तुम काम कर रहे हो सही है नहीं है, सेफ्टी तुम्हारा ठीक है कि नहीं, हेल्थ ठीक है कि नहीं। कह रहा है हाउएवर final decision always rests with the top level management as employees views are only advisory in nature। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है कि पूछा तो जा रहा है आप ही के लिए कंसल्टेटिव में, लेकिन यहां भी डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट लेगा, उसी के ऊपर सारा दारोमदार है ना। तो इंफॉर्मेटिव में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है और लेना है, दैट्स इट। कंसल्टेटिव में थोड़ा पार्ट बढ़ गया, थोड़ा डीप एनालिसिस किया, कंसल्ट किया, पूछा उससे, फिर भी डिसीजन किसके हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में। अब आइए तीसरा, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में ना यहां पे कहते हैं मोरली बाउंड टू एक्सेप्ट इट। यहां वर्कर्स क्या करते हैं, मोरली बाउंड कर देते हैं कि भैया तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टू एक्सेप्ट, है ना, यहां करते हैं मोरली बाउंड कर देते हैं भैया तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटेड। देखो कह रहा है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन एज अ मैनेजमेंट here is under the moral obligation to accept and implement the unanimous decision of the employees। तो बोला जो डिसीजन होगा एम्प्लॉइज को यहाँ मानना पड़ेगा, यहाँ मोरली बाउंड कर देते हैं कौन, वर्कर्स कर देते हैं मैनेजमेंट को कि भैया ये बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेंगे। अंडर दिस मेथड द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स जॉइंटली टेक डिसीजंस। यहाँ दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं। ऊपर में दोनों डिसीजन नहीं ले रहा था, यहाँ दोनों डिसीजन ले रहा है। उसके बाद है सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन क्या है भैया, ये यहां पे ना मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट 5-6 ऑप्शंस दे देगी वर्कर्स को, बोले कि भैया ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। वो होता है ना कि हम लोग छोटे बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि भैया ये लेगा कि ये लेगा कि ये लेगा कि ये लेगा, ये लेगा, 5 ऑप्शन है, उन 5 में से तुमको जो लेना है वो उठा लो। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट लेती है और उनमें से कुछ डिसीजंस को बांट देती है और उन्हीं में से वर्कर्स को कहती है कि तुम चुन लो, तुम जो वो डिसीजन बोलोगे उसमें हम एक्सेप्ट है, ठीक है। तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। कह रहा है इट इंश्योर्स ग्रेटर शेयर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिस्चार्ज ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस
here decisions already taken by the management come to the employees preferably with the alternatives for administration, and employees have to select the best from those for implementation. देखो लिखा हुआ है ना वही चीज कि तुम्हारे पास 4-5 ऑप्शन दे देगा, उस ऑप्शन में तुमको क्या करना पड़ेगा कि भैया तुम बेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो तुम सेलेक्ट कर लो, हम लोग मैनेजमेंट वाले लोग बोलेंगे हम उसको मान लेंगे। और लास्ट में है डिसिसिव पार्टिसिपेशन। यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी, दोनों मिलकर डिसीजन लोगे, बिना डिसीजन के what are highest level of participation where decisions are jointly taken on matters relating to the production welfare। ये सारा चीज का डिसीजंस लास्ट में, ये तो फाइनल हो गया। ये मतलब ये यहाँ तुमको डिसीजन लेना है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में डिसीजन नहीं लिए थे कि चुने थे ना, यहाँ पे तुम डिसीजन लोगे तभी तुम्हारा आगे बढ़ेगा। तो एक एक करके बात फिर से एक बार देख लें। देखो इंफॉर्मेटिव मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तुमको देगा काम के बारे में और तुमसे इंफॉर्मेशन लेगा, दैट्स इट। कंसल्टेटिव में थोड़ा बात बढ़ेगा, बात क्या बढ़ेगा कि भैया तुम्हारे वेलफेयर के लिए सोचेगा, वो तुमसे व्यूज लेगा, लेकिन डिसीजन अभी भी मैनेजमेंट के हाथ में। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन मैनेजर कैसा हुआ सर, यहाँ पे ऐसा हुआ जहां मैनेजर और वर्कर्स दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, यहाँ मोरली बाउंड कर देते हैं वर्कर्स मैनेजमेंट को कि भैया तुमको ये काम करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन में इसमें होता है कि वर्कर्स जो है, ठीक है, उनको ऑप्शन दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से कि 4-5 ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट कर लो, जो बेस्ट तुमको लग रहा है वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में डिसिसिव, यहाँ तो डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है। बात समझ में आई जी सर। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भैया, क्यों पार्टिसिपेशन करना है वर्कर्स का, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कह रहा है टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए, है ना। अब देखो ऐसा है कि अगर वर्कर्स का मान लो, एकदम सिंपल सा बात समझना कि मान लो पूरा का पूरा वर्कर्स है, 200 लोग काम कर रहे हैं और एक मालिक है। मालिक क्या कर रहा है, वर्कर्स की बात को सुन ही नहीं रहा है, और वर्कर्स की बात को नहीं सुन रहा है तो वर्कर्स स्ट्राइक पे जाएंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। और कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो काम भी करते होंगे, अच्छा ये भी बात है, बात समझ में आया जी। तो वो वर्कर्स जो अच्छे काम करते होंगे वो भी नजर में होगा, किसके, मालिक के। तो अब स्ट्राइक पे चला जाएगा तो वो भी वर्कर्स में शामिल होगा। अब मालिक जो है या मैनेजमेंट जो है वो क्या चाहेगी कि भैया हम या तो पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लें, ठीक, नहीं मानेगा तो बोलेगा ठीक है तुम ही मैनेजमेंट में आ जाओ, है ना, मैनेजमेंट का डिसीजन ले लेना। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बनाने के लिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। टू बिल्ड द मोस्ट डायनेमिक ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी बात सही है कि मोस्ट डायनेमिक ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर मैनेजमेंट उसको मौका देगा कि वर्कर्स को कि भाई तुम मैनेजमेंट में आ जाना, जब तुम अच्छा काम करोगे तो हर वर्कर्स जो होगा वो अच्छी तरीके से काम करेगा, चेंजेस करके काम करेगा, नई तरीके से काम करेगा, कि उसको भी मैनेजमेंट में जाने का मौका मिलेगा। टू सेटिस्फाई द वर्कर्स सोशल एंड स्टीम नीड्स, देखो ये वर्कर्स के सोशल और स्टीम नीड मतलब फाइनल नीड्स को क्या करना, लेके आना कि भैया सब मतलब फुल सेटिस्फैक्शन देना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। टू स्ट्रेंथन लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन एंड दस मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी, मोटा स्ट्रेंथन करना लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन का को मजबूत करना और मेंटेन करना इंडस्ट्रियल पीस को, वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, स्ट्राइक है, लॉकआउट है, ये सब चीज को हटा देना, कोशिश करना कि उससे सही हो जाए। करेक्ट, टू प्रमोट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी फॉर एडवांटेज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज, तो क्या करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी ये काम किया जाता है कि भैया अगर लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रमोट करके मैनेजमेंट में लेके आएंगे तो नीचे वाले भी लोग जो क्या करेंगे, काम करेंगे कि भाई मेरे साथ ही रहा हुआ बंदा जो है वो आज मैनेजमेंट में है, तो कुछ हम भी अच्छा कर लेते हैं तो मैनेजमेंट में रहेंगे। बात समझ में आई जी सर। और उसके बाद क्या है, कह रहा है इट्स साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर फुल रिकॉग्निशन ऑफ द वर्कर्स, तो साइकोलॉजिकल माइंड की बात अगर करें तो इसका पर्पस देखिए कि जो वर्कर्स हैं उनको पहचान मिले, उनको एक रिकॉग्निशन मिल जाए। बात समझ में आई जी सर। अब देखो लिमिटेशंस की बात कर रहा है, हर जगह मतलब हर जगह पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ उसके लिमिटेशंस होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, कुछ गड़बड़ियां भी होती है, तो वो लिमिटेशंस की बात है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा था सक्सेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व। ये बात 100% सही है कि अगर मैनेजमेंट ही नहीं चाहेगा कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में तो होगा ही नहीं, फिर तो दोनों तरफ से, और वर्कर्स भी नहीं चाहेगा कि हम मैनेजमेंट में जाएं तो क्या ये बात पॉसिबल हो पाएगी, नहीं। तो इसीलिए दोनों पार्टी इन्वॉल्व रहना चाहिए इसमें। कह रहा है द सक्सेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज लिमिटेड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, क्या क्या फैक्टर है आइए।
पहला है लिमिटेड नॉलेज एंड एजुकेशन। ये बात बिल्कुल सही है, जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले उनकी एजुकेशन बहुत लिमिटेड होती है ना, और नॉलेज उनके पास थोड़ा कम होता है, वो स्पेशली जरूर होते हैं लेकिन कम होता है, तो ये एक बैरियर बन सकता है। कह रहा है ऑफन द नॉलेज एंड द एजुकेशन ऑफ वर्कर्स are limited to the area of their specialization of work, they lack knowledge in the managerial operation to participate in the management। देखो उनके फील्ड में तो उनका कोई मतलब काट ही नहीं है, वो एक्सपर्टीज है, लेकिन मैनेजरियल डिसीजंस में, मैनेजरियल ऑपरेशंस में वो थोड़े वीक पड़ जाते हैं, तो यहाँ दिक्कत आएगी। दूसरा है डोमिनेशन और बॉसिज्म। ये बड़ा दूसरा फैक्टर है कि भैया आप बोर्ड में चले गए, मैनेजमेंट में चले गए, लेकिन आपको ना वो हमेशा बॉस की तरह ट्रीट करेगा, अरे तुम्हारा क्या रोल है यार, चलो, और मतलब इस तरह से ट्रीट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो बॉसिज्म वाला रोल प्ले करेगा कि हम बॉस हैं, तुमको तो हम लोग लिए हैं, है ना, वो चीज आ जाता है। तो इसीलिए कह रहा है डोमिनेशन एंड बॉसिज्म ऑफ मैनेजमेंट ग्रुप होल्ड्स बैक द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये डोमिनेशन और बॉसिज्म चलता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हो सकता है वर्कर्स को जो चीज पसंद हो वो उसको पसंद ना हो मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट को जो पसंद हो वो वर्कर्स को पसंद ना हो, उनके लिए ठीक ना हो। कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द एम्प्लॉई ग्रुप एंड द एम्प्लॉयर ग्रुप अफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा ही। वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन, ये बात बिल्कुल सही है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड यूनियन आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन बिकॉज दे लेक इन फाइनेंस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रेड यूनियन वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा नहीं होते हैं ना, हमेशा जो है वीक होते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है उनके पास, तो ये इस वजह से, ठीक है, इस वजह से इनका एक लिमिटेशन, इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स चला जा रहा है। कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डिफरेंट ट्रेड यूनियंस एंड ट्रेड यूनियन ग्रुप्स, डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैम्पर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये चीजें भी हो जाती है ना। तो चलिए ये था WPM वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स वाला, फॉर्म्स क्या है, इसके लिमिटेशंस देख लेना है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।